नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ गोलू चैनल में। फ्रेंड्स, कल हम लोग देख रहे थे तो आप लोग का जो व्यू है वो काफ़ी कम है। आप लोग 1 मिनट या 1.5 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा कि अगर इतना आप लोग ऐसे देखिएगा तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। किसी भी एक वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, उसके बाद ही सब कुछ समझ में आएगा। तो ठीक है, तो चलते हैं अपने विषय वस्तु की ओर। पिछले क्लास में हम लोग दक्षिण भारत के पठार के बारे में परिचय किए थे। आज हम उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। दक्षिण भारत के जो पठार के कुछ है उसके बारे में हम लोग जो है देखेंगे विस्तार से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला अरावली पर्वत है। तो मैप में हम लोग देख रहे हैं अरावली पर्वत जो है, ये देख रहे हैं, ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अरावली पर्वत है। इसके बारे में अब हम लोग डिटेल से देखते हैं। अरावली पर्वत प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिमी सिरे पर अरावली पर्वत है। इनका विस्तार गुजरात से दिल्ली तक है। यह संसार का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इनका सर्वाधिक विस्तार राजस्थान राज्य में है। अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। यह माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू में जैन धर्म का प्रसिद्ध मंदिर है और गुजरात से दिल्ली तक इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ बनास नदी, लूनी नदी और साबरमती नदी है। जैसा कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं, ये जो अरावली पर्वत है फ्रेंड्स, इनका विस्तार जो है यहाँ गुजरात से लेके दिल्ली तक है और इनकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। और इनका सर्वोच्च शिखर जो है वो गुरु शिखर है जो माउंट आबू में पड़ता है। यहाँ पे मान लीजिए ये गुरु शिखर है, ये माउंट आबू में है और ये राजस्थान राज्य में है। यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है, बनास नदी, लूनी नदी और साबरमती नदी। ठीक है, तो आगे देख रहे हैं मालवा का पठार। फ्रेंड्स, फिगर में ये है मालवा का पठार। इसके बारे में अब आगे देखेंगे। मालवा पठार अरावली के दक्षिण में स्थित है। यह एक लावा पठार है। इसकी ढाल उत्तर पूर्व की ओर है, इसलिए काली, सिंध, बेतवा आदि नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। चंबल एवं उनकी सहायक नदियां मालवा पठार को बहुत ज़्यादा अपरदित कर दिया है। यह पठार मध्यवर्ती मध्य प्रदेश तथा दक्षिण पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है। मालवा पठार जो है ये अरावली श्रेणी है। इसके दक्षिण में स्थित है। यह एक लावा पठार है, यानी एक लावा से बना हुआ चट्टान है। इसका जो ढाल है इसको उत्तर पूर्व की इधर है, यानी इधर जम्मू कश्मीर की तरफ उत्तर पूर्व की इधर है। और इससे काली, सिंध, बेतवा आदि नदियां उत्तर की ओर प्रभावित होती है। और चंबल नदी जो है फ्रेंड्स, इसको काफ़ी ज़्यादा काट दिया है, जिस कारण जो है इसमें बहुत सारे घाटियों का निर्माण हो गया है। और इसका जो विस्तार है सो मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान का है। विंध्य पर्वत श्रेणी मालवा के दक्षिण में है। इनका विस्तार मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में है। विंध्य पर्वत के दक्षिण में नर्मदा भ्रंश घाटी है और नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ी है। सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में तापी भ्रंश घाटी है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं विंध्य पर्वत श्रेणी, ये विंध्य पर्वत श्रेणी है। मालवा पठार के दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रेणी है। इनका विस्तार मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार में ये सासाराम तक गया है। इनके दक्षिण में नर्मदा भ्रंश घाटी है जिसमें नर्मदा नदी बहती है। और नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ी है और सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में तापी भ्रंश घाटी है जिसमें तापी नदी बहती है। अब हम लोग छोटा नागपुर पठार को देखेंगे। छोटा नागपुर पठार झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में विस्तृत है। छोटा नागपुर पठार से 2 नदियां निकलती है, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी। दामोदर नदी अपने भ्रंश घाटी में बहते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में बांटता है। दामोदर के उत्तर में हजारीबाग पठार तथा दामोदर के दक्षिण में रांची का पठार। स्वर्णरेखा नदी सीधे अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराता है। छोटा नागपुर का पठार खनिजों की दृष्टिकोण से काफ़ी समृद्ध पठार है। अब हम लोग फिगर से देख रहे हैं फ्रेंड्स।
ये जो है छोटा नागपुर का पठार है। इसका विस्तार झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में है। छोटा नागपुर पठार से दो नदियाँ निकलती है। एक दामोदर नदी निकलती है, ऐसे जो हुगली में जाके मिल जाती है। दामोदर नदी भी अपने भ्रंश घाटी में ही बहती है। एक स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। और दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांटता है। ये जो दामोदर नदी है ये छोटा नागपुर पठार को दो भाग में बांटता है। इसके उत्तर में हजारीबाग का पठार है तथा इसके दक्षिण में रांची का पठार है। और स्वर्ण रेखा नदी जो है सीधे अपना जल जो है ये बंगाल के खाड़ी में गिराती है। और छोटा नागपुर पठार जो है खनिज के दृष्टिकोण से काफ़ी समृद्ध पठार है। आगे हम लोग देख रहे हैं मेघालय पठार, या इसको शिलोंग पठार भी कहते हैं। शिलोंग पठार कोई स्वतंत्र पठार न होकर प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही हिस्सा है। यह पठार हिमालय के नज़दीक अवस्थित है। ये राजमहल पहाड़ी का पूर्वी विस्तार है। बीच के भाग में गैप आ गया है क्योंकि बीच का भाग अवतलित हो गया है। इस गैप को राजमहल गारो गैप या मालदह गैप कहते हैं। शिलोंग पठार के अंतर्गत 5 पहाड़ियाँ हैं: गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रेगमा। गारो, खासी, जयंतिया तो मेघालय राज्य में स्थित है। मिकिर और रेगमा शिलोंग पठार के अंतर्गत असम राज्य में है। भारत का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र मासिमराम है। यह मेघालय के पूर्वी खासी पर्वतीय जिले में बसा एक गांव है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के अनुसार 1985 में मासिमराम में 26,000 मिलीमीटर वर्षा हुई, यानी 1,000 इंच, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फिगर से हम लोग अब देख रहे हैं फ्रेंड, ये शिलोंग पठार का हिस्सा है। ये कोई स्वतंत्र पठार न होकर प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। यह पठार जो है फ्रेंड्स हिमालय के काफ़ी नज़दीक है, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं ये यहाँ से हिमालय रेंज गुजरती है और इसके ये काफ़ी नज़दीक है। और ये जो है फ्रेंड ये राजमहल की पहाड़ियाँ हैं रेड कलर से जो हमने दिखाया है। और ये जो है कोई स्वतंत्र पठार न होकर राजमहल पहाड़ी का ही हिस्सा है। किसी कारणवश जो है इन दोनों के बीच गैप आ गया, यानी इन दोनों के बीच का भाग अवतलित हो गया। और गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान जो है इस भाग को भर दिया है। तो इसके भरे हुए भाग को तो हम बांग्लादेश का नाम देते हैं, लेकिन गैप आने के कारण कुछ जो क्षेत्र है वो खाली बचा हुआ है। और इसी गैप वाले यानी खाली बचे क्षेत्र को हम राजमहल गारो गैप या मालदह गैप कहते हैं। शिलोंग पठार के अंतर्गत 5 पहाड़ियाँ आती है, जैसे हम लोग देख रहे हैं गारो, खासी, जयंतिया। ये जो तीन पहाड़ी है ये तो मेघालय यानी शिलोंग के अंतर्गत आता है। और मिकिर और रेगमा जो है ये असम पहाड़ी के अंतर्गत आता है। और भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र मासिमराम है। यह मेघालय के खासी पहाड़ी के अंतर्गत आता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के अनुसार 1985 में मासिमराम में 26,000 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक है। आप लोग वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विथ गोलू चैनल में। आज हम लोग दक्षिण भारत के पठार का तीसरा पार्ट देखने वाले हैं। तो सतपुरा श्रेणी, सतपुरा पर्वत जो है भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत है। तो जैसा कि हम लोग फिगर से देख रहे हैं ब्लॉक पर्वत क्या होता है। जैसे ये क्षेत्र जो है, जैसे मान लीजिए कि ये क्षेत्र किसी कारणवश अवतलित हो गया और ये क्षेत्र भी अवतलित हो गया, तो बीच का जो ये क्षेत्र है ये ऑलरेडी पठार बन जाएगा, क्योंकि ये भूमि से ऊपर दिख रहा है। तो और इस घाटी का नाम हम लोग भ्रंश घाटी कहते हैं। तो ब्लॉक पर्वत जो होता है कोई एक प्रकार का पर्वत नहीं होता है, बस उसके जो दोनों क्षेत्र में जो होते हैं यहाँ से किसी कारणवश ये अवतलित हो जाता है, जिस कारण बीच का क्षेत्र जो उठा हुआ मालूम पड़ता है, तो इसको हम लोग पर्वत का नाम दे देते हैं। तो सतपुरा, इसे हम लोग फिगर से देख रहे हैं। सतपुरा रेंज के बारे में तो आप लोग को हम बता ही दिए हैं। ये जो है फ्रेंड्स ये सतपुरा रेंज है। चलिए, सतपुरा पर्वत पश्चिम से पूर्व की ओर 3 पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है: राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी जो 1350 मीटर है, वो महादेव पहाड़ी पर है। जैसा कि हम लोग फिगर से देख रहे हैं, ये जैसे महादेव पहाड़ी, जैसे ये महादेव पहाड़ी है, तो धूपगढ़ चोटी इस यहाँ पे स्थित है।
मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, जिससे नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है। सोन नदी अमरकंटक के उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन धूपगढ़ चोटी पर स्थित है। यह 4 राज्यों में विस्तृत है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स ये जो मैकाल पहाड़ी, ये जो मैकाल पहाड़ी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है और इससे जो है नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है, जो उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंचा हिल स्टेशन है, इसी पहाड़ी पर स्थित है और यह 4 राज्यों में विस्तृत है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यानी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तृत है। दक्कन का पठार, यह सतपुड़ा के दक्षिण में पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्व में तथा पूर्वी घाट के पश्चिम में स्थित है। दक्कन पठार मुख्य रूप से दक्कन ट्रैप के चट्टानों से बनी है। इसे 3 पठार में विभाजित किया गया है, महाराष्ट्र का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार, कर्नाटक का पठार। यह पठार धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। यह अग्नि चट्टान से बना हुआ है, जैसा कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं। ये फ्रेंड्स ये पश्चिमी घाट पर्वत है, ये पूर्वी घाट पर्वत है और ये सतपुड़ा रेंज है। तो पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्व में, ये पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्व में और पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्व में और पूर्वी घाट पर्वत के पश्चिम में और सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में। तो इस प्रकार की जो आकृति बन रही है, ये एक त्रिभुजाकार आकृति बन रही है। यही दक्कन ट्रैप के नाम से विख्यात है। ये ज्वालामुखी लावा से बना हुआ चट्टान है और ये यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है और यहाँ फ्रेंड्स कपास की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। और ये फ्रेंड्स तीन राज्यों में विस्तृत है, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में। और यह पठार जो है धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। तो आज का वीडियो यहीं तक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।